हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं आया हूं आज एक वीडियो लेकर, और ये वीडियो हमारी जो पीजीटी है एमकॉम से, जो हमारा पीजीटी है पीजीटी उसमें इम्पोर्टेंट है। टीजीटी में कोई खास नहीं है, टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। तो आज देखते हैं हम कंपनी, जैसे आप देख रहे हैं कंपनी का निर्माण कौन सी अधिनियम के अनुसार किया जाता है। तो कंपनी का जो निर्माण किया जाता है वे अधिनियम 1956। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ, तो वे कौन सा ऑप्शन होगा? 1956। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 1956 होगा। और इसमें दो नियम होंगे, एक तो क्या होगा पार्षद सीमा नियम और एक क्या होगा अंतर सीमा नियम। कंपनी के निर्माण करने से पहले दो नियम को फॉलो करने होंगे। दो नियम है, दो प्रमुख नियम होंगे। एक तो कौन सा होगा? प्रथम प्रलेख कौन सा होगा? प्रथम प्रलेख होगा हमारा पार्षद सीमा नियम, और द्वितीय जो प्रलेख होगा वो होगा पार्षद अंतर नियम। पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत क्या होगा? सबसे पहले देखा, कंपनी की कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित की जाती है। इसके अंतर्गत कंपनी की कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित की जाती है, किसके अंतर्गत? पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत। ठीक है, ये कंपनी निर्माण का प्रथम प्रलेख होता है। ये कंपनी निर्माण का प्रथम प्रलेख होता है। और ये पूछा जा सकता है पार्षद सीमा नियम की कितनी विषय सामग्री है? पार्षद सीमा नियम की 6 विषय सामग्री है, पार्षद सीमा नियम की। तो अब देखते हैं पार्षद सीमा नियम की सबसे पहले दो विषय सामग्री क्या है? नाम वाक्य। सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम क्या है वो निर्धारित किया जाएगा, और साथ साथ हमारी कंपनी कैसी है, प्राइवेट है या फिर लिमिटेड है। प्राइवेट का मतलब निजी है, प्राइवेट का मतलब यहाँ पे क्या है? निजी है। और जो हमारा लिमिटेड है उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ सार्वजनिक। ठीक है, ये निजी है और ये सार्वजनिक है। और तुम्हें एक बात और भी बता दूं, एक निजी कंपनी में सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? पेपर में ये पूछा गया, पेपर में पीजीटी में पूछा गया कि कम से कम निजी कंपनी में कितनी हो सकती है? कम से कम जो है निजी कंपनी में 2 हो सकती है, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितनी हो सकती है? 7। ठीक है, इसके साथ साथ अधिक से अधिक, यदि हमारी अधिक से अधिक निजी कंपनियां पूछी तो अधिक से अधिक हो सके तुम्हें कितनी मिले? हो सके तुम्हें बुक में 50 मिले। पर अभी कंपनी अधिनियम 2013 में चेंज हुए, कुछ 2013 में चेंज हुए, और चेंज होने के बाद निजी कंपनी में जो है वे कितनी होगी संख्या? 200 होगी। सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 200, और कम से कम कितनी होगी? 2। इसके बाद सार्वजनिक में कम से कम कितनी है? 7, और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं है या कोई प्रतिबंध नहीं है। अधिक से अधिक संख्या पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अंशों की संख्या तक हो सकता है। ठीक है, तो यदि ये बात यहां पर समझ में नहीं आई तो मैं फिर आगे भी इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो देखिए, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे तो हमारा जो है कि कंपनी कैसी है, निजी है या फिर सार्वजनिक है, ये निश्चित होगा नाम वाक्य में। नंबर 2 में होगा क्या? पंजीकृत कार्यालय वाक्य। पंजीकृत कार्यालय जहां प्रमुख रजिस्टर कार्यालय है वह कहां पर है, किस राज्य में है, उस राज्य का नाम और उस राज्य का क्षेत्र, किस क्षेत्र में वो जो है कार्यालय है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, कंपनी का क्या उद्देश्य है? कंपनी क्या बनाने जा रही, क्या उद्देश्य है, क्या बनाया गई कंपनी? कंपनी का उद्देश्य, मेन पर्पज क्या है, किस लिए कंपनी खुली, ये उसका, इसमें उसका उद्देश्य लिखा जाएगा। इसके बाद नंबर नेक्स्ट में कंपनी के दायित्व वाक्य है। इसमें दायित्व कितने होंगे कंपनी के? ठीक है, कहां से वो पूंजी इकट्ठा करेगी, वे सब जो है दायित्व होंगे इसमें। इसके बाद नंबर 6 पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य के अंतर्गत क्या होगा? अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी कितनी है? ठीक है, इसके बारे में मैंने तुम्हें शेयर चैप्टर जब चला था तो अधिकृत पूंजी के बारे में बताया था। देखो मैं फिर भी बता रहा ऐसे दोबारा से। देखो अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? जब कहीं कंपनी अंश जनता में अंश निर्गमन करती है, कोई भी कंपनी, कोई भी सार्वजनिक कंपनी यदि जनता में अंश निर्गमन करती है तो अंश निर्गमन करने से पहले उसे क्या करना होता है? सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और जो सरकार क्या करती है? निर्धारित करती है कि तुम्हारी अधिक से अधिक पूंजी इतनी होगी, अधिकृत पूंजी कितनी होगी, वो कंपनी की हैसियत देख के सरकार बता देगी कि तुम इतने तक ही अंश निर्गमन कर सकते हो, ये तुम्हारी अधिकृत पूंजी है। जैसे सपोज करो सरकार ने जो रजिस्टर करके दिया वो सपोज करो कितना दिया? 10 लाख।
कि तुम 10 लाख तक ही अधिकृत पूंजी है तुम्हारी, 10 लाख तक ही अंश निर्गमन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अधिकृत अपना आप बता रहा कि अधिक से अधिक कितने के निर्गमन कर सके जनता में अंश, 10 लाख के। हालांकि निर्गमन कर सके वे कम भी, पर इससे अधिक नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं निर्गमित पूंजी या निर्गमन पूंजी। इससे जितने अंश जनता में निर्गमन करोगे, जबकि सरकार ने कितने कहा 10 लाख, पर इन्होंने सपोज करो कितने कर दिए 9 लाख। ठीक है, तो ये कौन सी होगी निर्गमित पूंजी। तो अधिकृत पूंजी इसमें बताएंगे कि सरकार ने कितनी अधिकृत पूंजी उनकी बताई, कितनी उनकी अधिकृत पूंजी है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट संघ वाक्य। संघ वाक्य में फिर वही बात आएगी। संघ वाक्य में अगर आप नहीं समझ पाए तो यहां समझेंगे उस बात को। संघ वाक्य में क्या है, संघ वाक्य निजी कंपनी में कम से कम कितने होंगे 2, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने होंगे 7 सदस्य होंगे। यदि अधिक से अधिक इसकी बात करें कितने होंगे निजी कंपनी में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको 200 होंगे, अधिकतम अधिक से अधिक 200 होंगे। निजी में जो कम से कम है, कम से कम कितने होंगे 2, और अधिक से अधिक कितने होंगे 200 होंगे। ठीक है, ये तो निजी कंपनी के सदस्यों की बात हुई। यदि हम सार्वजनिक की बात करें, यहीं पे यदि हम सार्वजनिक की बात करें सार्वजनिक की, तो सार्वजनिक में कम से कम कितने होंगे 7, और अधिक से अधिक कितने होंगे, कोई प्रतिबंध नहीं या कोई सीमा नहीं, वो अंशों की संख्या तक हो सकते हैं सदस्य। ठीक है, तो ये था, ये पेपर में एक बार पूछे भी गया पीजीटी के। ठीक है, ये था। इसके बाद देखेंगे फिर नेक्स्ट, अभी हमने क्या बात करी, अभी हमने जो है केवल पार्षद सीमा नियम की बात करी, पार्षद सीमा नियम की, जो प्रथम प्रलेख है कंपनी निर्माण का। अब हम बात करेंगे क्या, पार्षद अंतर नियम की। पार्षद अंतर नियम, ये अंतर नियम इसमें बताया गया कंपनी के आंतरिक नियमों की व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत कंपनी के आंतरिक नियमों की व्याख्या की जाती है, कंपनी के अंदर के कुछ नियम होंगे उनकी व्याख्या की जाती है। और ये कौन सा है, ये द्वितीय प्रलेख है। पूछ सकता है कि कंपनी निर्माण का प्रथम प्रलेख कौन सा है, तो वो कौन सा है, पार्षद सीमा नियम। पूछ सकता है द्वितीय कौन सा है, तो वो कौन सा है, पार्षद अंतर नियम। इसके बाद पार्षद अंतर नियम में आंतरिक रूप से होंगे, और वे कौन कौन से हैं, विषय सामग्री इसकी। नंबर 1, अंशों का ग्रहण अधिकार, कौन अंश खरीद सकता है। ठीक है, क्योंकि अंश जो है, कुछ अंश ऐसे हो जिसके जो निर्गमन किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं राइट अंश, अधिकार अंश क्या कर सकते हैं, जो कंपनी के कर्मचारी है पहले से, वे खरीद सकते हैं। ठीक है, अधिकार अंश जो कंपनी के पुराने पहले से अंशधारी है, जो कंपनी के पहले से पुराने अंशधारी है, वे उनसे खरीद सकते हैं। तो अंश कौन खरीद सकता है, कि नहीं, इन्हें खरीदने का अधिकार है। ठीक है, तो वे होंगे। इसके बाद नंबर नेक्स्ट लिखा अंशों का आवंटन का प्रावधान। अंशों के आवंटन का प्रावधान, अंशों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा, जैसे एप्लीकेशन पे कितने होंगे, अलॉटमेंट पे कितने होंगे, फर्स्ट कॉल पे कितने होंगे, और थर्ड कॉल फाइनल कॉल पे कितने होंगे, कैसे बंटवारा होगा। ठीक है, ये निर्धारण कैसे किया जाएगा, पार्षद अंतर नियम में। इसके बाद है अंशों का हरण का नियम। अंशों के हरण का नियम क्या होगा, यदि कोई इस कॉल का भुगतान नहीं करता, क्या यहीं पे एकदम हरण कर लेंगे तुरंत बीच में, यदि कोई भुगतान नहीं करता, या सबसे लास्ट में हरण करेंगे। तो ये नियम कैसे निर्धारित किए जाएंगे, ये किए जाएंगे इसमें अंतर सीमा नियम में। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, अंशों का निर्गमन, कितने अंश निर्गमन किए जाएंगे, अधिकृत पूंजी 10 लाख है, उसमें से कितने निर्गमन किए जाएंगे, वो भी अंतर सीमा नियम में। अंशों का हस्तांतरण बदला जा सके या नहीं बदला जा सकता, जैसे कि अंशों को हम बदल सके, और उसे बोलते भी हैं हम क्या, ट्रांसफर फीस, हस्तांतरण शुल्क, ट्रांसफर फीस। जब क्या समता अंशों को क्या में बदल दे, पूर्वा अधिकार अंशों में बदल देंगे। पूर्वाधिकार अंशों में बदलने पे एक चार्ज लिया जाएगा, जिसे हम बोल देंगे क्या, ट्रांसफर फीस।
तो वह फीस कितनी होगी, बदला भी जा सके ऐसे या नहीं बदला जा सकता, वो निश्चित करेंगे। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, कंपनी के ऋण लेने का अधिकार, कंपनी कितने तक ऋण ले सकती है, वो भी किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, पार्षद अंतर नियम के। इसके बाद संचालकों आदि की नियुक्ति, जितनी भी कंपनी में नियुक्त होंगे, चाहे वे कर्मचारी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो वहां पे वर्कर हो, चाहे फिर कोई प्रबंधक हो, मैनेजर हो, वो सब कहां निर्धारित किए जाएंगे, पार्षद अंतर नियम में। संचालकों आदि की नियुक्ति किसमें की जाएगी, पार्षद सीमा नियम में। इसके बाद मताधिकार, किसे मत देने का अधिकार होगा, वो भी निश्चित में किया जाएगा, पार्षद सीमा नियम में। और कब अधिकार, कब उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी, वो भी सब पार्षद अंतर नियम में, पार्षद अंतर नियम में होगा। इसके बाद फिर क्या है, लाभांश, कितना लाभांश हुआ वो भी पार्षद अंतर नियम में बताया जाएगा। और कितना संचय में भेजा जाएगा, निश्चित निर्धारण करा जाएगा, वो भी क्या में निर्धारित किया जाएगा, पार्षद अंतर नियम में। ठीक है, तो ये था कुछ कंपनी के निर्माण के संबंध में जानकारी। आई होप आप समझ पाए होंगे। यदि कोई आपका कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ जानकारी नहीं मिल पाई या समझ नहीं आई, तो आप इसे एक बार रिपीट करके भी दोबारा से देख ले, तो शायद वो आपकी क्लियर हो जाए। यदि फिर भी कोई समस्या रही तो आप ये कमेंट